हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं DBR आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ टॉपिक से हट के बात करना चाहते हैं और ये बात बहुत ही ज़रूरी है। मैंने इसलिए इसको मैं एक हिल गया इस चीज़ से, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। देखिए, मैं इनका कोई समर्थक नहीं हूँ, न इनका फॉलोअर हूँ, ये मेरा डिस्क्लेमर है। देखिए, लेकिन मुझे यहाँ पर वीडियो ये क्यों बनानी पड़ रही है कि मैं इस जो सरकार है, जो इस हमारे देश का कानून व्यवस्था है, उस पर मुझे बड़ा ताज्जुब होता है और बड़ा ही एक शर्म महसूस होती है कि इतना स्लो मोशन में यहाँ पर सब कुछ होता है। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति मुजरिम है तो उसको तुरंत सज़ा होनी चाहिए भाई, ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए उसके साथ। अगर वो मुजरिम है उसको चेक करो, आपके पास वैज्ञानिक तरीके भी हैं, आपके पास एकदम इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है, सारी चीज़ें हैं, फिर इतना डिले क्यों? आखिर क्या मतलब है इस देश की जो सभ्य लोग हैं, या मान लीजिए कोई भी दोषी आप लोग वैसे ही पकड़ के उसको डाल देते हो। लोग मतलब जैसे कि किसी ने किसी को गाली दे दी, बस उसको अरेस्ट कर लिया और उसको रिहाई करने में 5 साल लग गए। यार, ये कौन सी बात है? क्या है मतलब? मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बस मैंने एग्जाम्पल इसीलिए लिया है क्योंकि मैं जिसका नाम ले रहा हूँ, संत रामपाल, इनके लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं। जब इनको मुक्त होने में 10 साल लगती हैं तो आम आदमी को मुक्त होने में क्या मतलब वो हो पाएगा? शायद इस जीवन में तो नहीं हो पाएगा। 2013 में इनका FIR होती है इनके ऊपर, 2006 में इनके ऊपर FIR होती है क्योंकि ये आर्य समाज के जो तथ्य हैं उनके बारे में कुछ गलत बोल देते हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है। तो आर्य समाज और इनके आश्रम के बीच में भिड़ंत होती है। वो भिड़ंत भी नहीं हुई थी, वो मीटिंग करने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो वहाँ फोर्स बल ज़्यादा इकट्ठा हो गया। तो आश्रम वालों में, फोर्स वालों में, आर्य समाज वालों में, अब तीनों तरह से यहाँ पर इनको घेरा गया और फिर 2013 में इनको अरेस्ट किया गया। 2006 में फाइल हुई FIR की, 2013 में बंद किया गया हैं। अब इसके बाद में अभी ये गलत है, सही है, गलत है, सही है, गलत है, सही है, गलत है, सही है, इसको करने में 10 साल लग गई। 2022 में दिसंबर में इनकी रिहाई हुई है। अब आप समझिए कि जो जिसके करोड़ों फॉलोवर हैं, पैरवी करने वाले हैं, वकील हैं, सब चीज़ है, जो कि एक किसी विचार को लेने वाले धर्म गुरु हैं, तो उसको मतलब रिहाई में, उसके फैसले में 10 साल लगती है। तो सोचिए, एक आम आदमी, एक सामान्य आदमी जो कि बहुत ही नॉर्मल है, उसको बरी होने में तो शायद ये जीवन तो निकल जाएगा। तो बस मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ मैंने जब सुना कि 2013 में इनकी अरेस्टिंग हुई और 2022 में अंत में 10 साल के अंदर ये फैसला आया कि संत रामपाल एकदम बिल्कुल निर्दोष हैं। मतलब इनके यहाँ पर जो भी हथियार थे उससे कोई भी गोली मरने वाले के शरीर में नहीं गई और ये मुक्त हैं, इन्होंने कोई भी दोष नहीं किया है। बताओ। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं हमारे जो सिस्टम है, जो हमारा कानून व्यवस्था है, उसमें बहुत बड़ी ढील है। इससे बहुत ही लोगों को बहुत ही लोगों की ज़िंदगियाँ जो होती हैं बर्बाद हो जाती हैं। मान लीजिए किसी घर का कोई मुखिया है और उसको ही पुलिस अरेस्ट करके डाल देती है, उस पर केस चलता रहता है, उसकी पैरवी करने वाला कोई ना हो, उसके यहाँ पैसा ना हो। अब सोचो उसका जीवन, उसका जो परिवार है वो कैसे चलेगा। तो प्लीज़ मैं सबसे आग्रह करूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें और सरकार तक भी यह बात जानी चाहिए कि देखिए, इतना डिले नहीं करना चाहिए। मान लीजिए ये तो एक संत हैं, इनके पीछे आगे कोई नहीं है, मान लीजिए हो गया डिले। अब इनका तो काम ही यही है सुधारना समाज को। तो भाई, लेकिन अभी जो आम आदमी है जिसके पीछे कोई नहीं है, उसका तो जीवन ही बेकार हो गया, उसके जो परिवार है वो फैमिली बेकार हो गई है। तो इसको प्लीज़, इस व्यवस्था को सुधारिए। इसमें बहुत जल्दी फास्ट एक्शन करने की ज़रूरत है। देखिए, इससे क्या होता है, इस सिस्टम में एक बुराई भी है, इसमें एक अच्छाई भी है। इसमें बुराई ये है कि जो वास्तव में दोषी होते हैं वो मज़े ले जाते हैं, वो रिहा हो जाते हैं, उन पर कुछ नहीं कार्रवाई हो पाती। वो 2-4 साल केस चलता है,
और फिर ऐसे करके वो मुक्त हो जाते हैं, उससे पर्दा डल जाता है उस केस पे। तो भाई यहाँ पर इस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। हकीकत में जो बंदा दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो दोषी नहीं है उसको टाइम से वहाँ से विदा करना चाहिए। तो मित्रों, यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि देखिए, हर एक बात के पहलू दो होते हैं। जैसे कि अभी इनका कोई एक विचार है, ये कबीर पंथी हैं, तो ये कबीर को ऑल इन वन करने के लिए, सर्वे सर्वा करने के लिए ये भरकस प्रयास करेंगे। अभी इसमें दो पक्ष हो जाते हैं, एक तो हो जाता है दिन और एक रात। अब आप दिन किसको मानना है, रात किसको मानना है, ये आपके ऊपर है। ये लोगों को जगा रहे हैं कि आप पत्थर पूजा ना करो, आप मतलब ये सारे ढोंग ढपाड़ जो हो रहे हैं समाज में उनको ना करो, आप इनसे मुक्त होकर आप लोग सही रास्ते पर चलो, आप भगवान परमेश्वर की आराधना करो। अब ये परमेश्वर कबीर को बता रहे हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन मेरे मानने में परमेश्वर कोई अंत नहीं है, कोई हमसे बाहर नहीं है। हर एक व्यक्ति के पास वो चीज़ है जो दूसरे व्यक्ति के पास है। जो भगवान श्री राम के पास गुण थे वो तो सबके पास नहीं है, लेकिन आप चाहो पैदा करना तो कर सकते हो। कृष्ण के पास जो गुण थे उसको भी आप पैदा कर सकते हो। जहाँ तक बात है कि किसी दूसरे व्यक्ति को परमात्मा मान के पूजना, तो ये एक मेरी समझ में तो इससे बाहर है, क्योंकि वो जो व्यक्ति तुम्हारे सामने बैठा हुआ है उससे ज्ञान लो और वो जो कह रहा है उसकी बात करो, लेकिन आपको अगर परमेश्वर कहीं तलाशना है तो वो अपने अंदर ही झांक के देखो उसको। वो आपके ही जो मकान है, जो शरीर है, उसमें ही कहीं ना कहीं एक तरीके से बैठा हुआ है, उसको जगा लो तो मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी के पीछे आंख बंद करके पागल हो जाओ, अंधभक्ति में लग जाओ। भाई देखो, अपने जो बुजुर्ग हैं, अपने जो हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे जो सब कुछ मतलब मान लीजिए हमारे जो पूर्वज हैं, उनका तो हमें सम्मान करना है, उनको छोड़ना नहीं है। उनको ऐसा नहीं विरक्त करना है कि अपने घर से दीपक मत जलाओ, जो औरतें हैं वो सिंदूर ना लगाएं, बिंदी ना लगाएं, पूजा ना करें, पाठ ना करें। अब घर में दीपक भी जलाना है, अपने पूर्वजों की मूर्ति भी लगानी है, याद के लिए कि हमारे ये हम जो हमसे पहले आए हमारे पीर पैगंबर हैं, इनसे हमको सीख मिली, इन्होंने अच्छे काम किए, तो उस याद के लिए उनको अपने पास रखना है, उसको इज्जत करनी है, उनकी तस्वीर देखनी है। आराधना सजदा तो परमेश्वर का ही करना है भाई। देखिए, यहाँ पर एक बात और चलते चलते कहता हूँ कि देखिए, मुसलमान केवल एक अल्लाह की पूजा करके एक बना हुआ है, ईसाई केवल एक गॉड की पूजा करके एक बना हुआ है पूरे विश्व का, और हिंदू जो है, जो सनातनी है, वो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करके अलग अलग मत में पंथ प्रंथ में फंस के वो सब अलग हो गया है। कोई भी किसी भी व्यक्ति के विचार ही नहीं मिलते। एक घर में 4 भाई रहते हैं, उनके 4 विचार होते हैं और वो 4 तरह की बात करते हैं। तो बताइए फिर वो परिवार कैसे आगे जाएगा? परिवार को आगे बढ़ने के लिए चारों भाई का एक मत होना ज़रूरी है। अब पिता हैं, बेटा हैं, उनकी भी जो सोच है वो अलग अलग है, नहीं, एक ही होनी चाहिए। परमेश्वर एक है और वो हमारे ही अंदर निवास करता है, कहीं बाहर आसमान में नहीं रहता वो। और इसी धरती पे हमें स्वर्ग नरक मोक्ष सब कुछ यही मिल जाता है। मरने के बाद जो कुछ होता होगा ठीक है, लेकिन मैं तो यही मानता हूँ, यही सत्य है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तू सच्चा है और तेरा नाम सच्चा है। मैं बस मुझे यही उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर करोगे और सरकार तक ये वीडियो जानी चाहिए। भाई इतना बड़ा संत जिसके करोड़ों फॉलोवर हैं, उसको रिहाई में 10 साल लगते हैं, तो यार आम आदमी का क्या होगा? बस यही मेरा टॉपिक था। तो मैं आपसे फिर ऐसी अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।